Welcome back once again to GPAT Mentor, or finally the most awaited series on this YouTube channel is going to be live. Yes, आपने बिल्कुल सही सुना. IIT BHU M-Pharm Entrance Exam Series is finally going live on this channel. ये पर्टिकुलर जो सीरीज है वो डेडिकेटेड है आईआईटी बीएचयू के अंदर एमफॉर्म का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए, जैसा कि नाम बता रहा है। और हम 7 डिफरेंट वीडियोस के अंदर पूरे के पूरे आईआईटी बीएचयू एमफॉर्म एंट्रेंस एग्जाम को डिकोड करेंगे। सबसे पहले हम फॉर्म्स की बात कर लेते हैं। फॉर्म्स मींस इंपॉर्टेंट डेट्स जो हमें पता होनी चाहिए। ये हम पहली वीडियो मतलब आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्या सिलेबस हमें चेंज करना पड़ेगा अपने पढ़ने का, जो अभी तक हमने जीपैट के लिए तैयारी करी है उससे क्या डिफरेंट करना पड़ेगा, वो हम इस सिलेबस के अंदर डालेंगे, वो हम इस सिलेबस के अंदर समझेंगे। थर्ड वीडियो होने वाली है एग्जाम एंड पेपर पैटर्न के ऊपर। देखिए, यूजुअली आपको ओवरऑल इंटरनेट पे बहुत ही कम ऐसे वीडियोस मिलेंगे जो कि एग्जाम एंड पेपर पैटर्न को समझाने की कोशिश करते हैं। बताते सभी हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एग्जाम पेपर पैटर्न थिंकिंग क्या होती है उसके बारे में। फोर्थ वीडियो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट अवेटेड वीडियो रहने वाली है, मुझे भी पता है, लेकिन मैं इसे पहली वीडियो बना के नहीं डाल सकता था। सो विल इस पूरी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए फोर्थ वीडियो के अंदर हम डालेंगे पीवाईक्यू ऑफ 2025। देखो, ये ऐसे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं जिन पे तुम्हें मुझ पे भरोसा करके चलना पड़ेगा कि हाँ ऐसे सवाल आए थे, बिकॉज the candidates who are giving the exam they will know, जब वो 2026 का एग्जाम देंगे, कि जो मैं बोल रहा था वो मैं सही बोल रहा था। तो चौथी वीडियो का इंतजार करें। अगर आपको चौथी वीडियो देखनी है तो 4 दिन का और इंतजार करें। यदि आपको चौथी वीडियो ही देखनी है तो ऑब्वियस सी बात है, कोई बात नहीं, थोड़े दिन का इंतजार और है। और इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए फिर हम काउंसलिंग और रैंक्स की बात करेंगे। देखो, क्या है कि यहाँ पे टिपिकली अच्छे बच्चों को ये नहीं पता होती है कि कौन कौन से रैंक्स की काउंसलिंग होने वाली है। रैंक डिस्ट्रीब्यूशन पे काउंसलिंग किस पैटर्न में होती है। काउंसलिंग में एक इंटरव्यू होता है, उस इंटरव्यू को आपको कैसे क्वालिफाई करना है। एज सच कोई हार्ड इंटरव्यू नहीं है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, वेरी इजी। दे विल बी आस्किंग अ फ्यू थिंग्स जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इस वीडियो के अंदर। फिफ्थ वीडियो, सिक्स्थ वीडियो वुड बी हाउ टू रीच योर एंट्रेंस एग्जाम सेंटर या फिर हाउ टू रीच योर एग्जाम सेंटर। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने लास्ट ईयर भी एक वीडियो बनाई थी, बट इस ईयर भी ये जरूरी है क्योंकि मैं इसे एक प्लेलिस्ट बना के डालने वाला हूं आईआईटी बीएचयू एमफॉर्म एंट्रेंस एग्जाम के नाम से। उस प्लेलिस्ट को आप पूरा देख पाएंगे या फिर आपके जूनियर जो आगे आने वाले भी स्टूडेंट्स हैं वो भी देख पाएंगे। सो हाउ टू रीच योर एग्जाम सेंटर आईआईटी बीएचयू एमफॉर्म एंट्रेंस एग्जाम, इसकी वीडियो डली हुई है। यदि आपको देखनी है तो जाके आप चैनल पे चेक कर सकते हैं, आपको देखने को मिल जाएगा। लास्ट ईयर 2024 के पीवाईक्यूज भी आपको कुछ देखने को मिल जाएंगे और कुछ 2023 के जो एग्जाम के भी कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। कि बेसिकली ये जो पूरा है जो मैं अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये मैंने उसे एक वीडियो लास्ट ईयर पीवाईक्यू में समझाने की कोशिश करी है। हालांकि अभी जो मैं आपको समझाऊंगा वो ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा प्रोफिशिएंट होगा और आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। बिफोर वी टॉक अबाउट द 7th टॉपिक, उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। यदि आपको मुझसे कांटेक्ट करना है, मुझसे बात करनी है, ऐसे कोई क्वेरी है जो कि आप कमेंट सेक्शन में नहीं लिखना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिखें। मेरे भी कमेंट्स बढ़ाएं, शेयर बढ़ाएं, लाइक्स बढ़ाएं डेफिनेटली। बट यदि आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वीडियो के लास्ट में एक ईमेल आईडी मैं आपको बताऊंगा जिसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पे कुछ भी फोटोग्राफिक ना भेजें, आप अपनी क्वेरीज को टाइप करके लिखें ताकि मैं उनका जवाब दे सकूं। और वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें ताकि आपको वो ईमेल आईडी मिल सके। फाइनली 7th एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईआईटी बीएचयू वर्सेस नाइपर। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि यूजुअली कोई टच नहीं करना चाहता, बट विल डू दिस ऑन ए वेरी रॉ स्केल पे हम इसकी बात करने वाले हैं। इसको समझने के लिए ये वीडियो इतनी लेट क्यों आ रही है, इसको समझने के लिए हमें इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आई होपफुली ये कैमरा के फ्रेम के अंदर है। सो इंपॉर्टेंट डेट्स की यदि हम बात करें तो 27 अप्रैल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट डेट होने वाली है। जो भी बच्चे फॉर्म भर रहे हैं 2026 का, तो 27 अप्रैल को क्या होगा कि जीपैट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में से लेट्स से टोटल 5326 ये बच्चे जीपैट क्वालिफाइड हैं। ये डाटा मुझे कहां से मिला? ये मिला NBEMS की साइट से, राइट। ये लास्ट 2 डिजिट में कुछ चेंज हो सकता है भाई। 5300 प्लस बच्चे क्वालिफाइड हैं या 5200 प्लस बच्चे, टू बी सेफ, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट। सो 5200 प्लस बच्चे क्वालिफाइड हैं। ये सारे बच्चे आईआईटी बीएचयू का एमफॉर्म एंट्रेंस एग्जाम भरने के लिए एलिजिबल हैं। फर्स्ट थिंग टू बी नोटेड।
सेकेंड थिंग टू बी नोटेड इज कि ये 5200 में से या 5300 में से क्या होगा कि आईआईटी बीएचयू एक लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जनरेट करेगी। लेट्स एज्यूम ये 5200 में से 4000 बच्चों ने या 4K बच्चों ने फॉर्म भरा। बट हम क्या करते हैं कि यूजुअली अराउंड 1500 बच्चों का मैक्सिमम, हालांकि इतने फॉर्म नहीं आते हैं क्योंकि 49 सीट्स पे ही जो लड़ाई है हमारी वो जरूरी है, तो इसीलिए इतने फॉर्म नहीं आते हैं। यूजुअली 1500-1600 फॉर्म्स ही आते हैं। तो आईआईटी बीएचयू क्या करता है कि जिन बच्चों के फॉर्म्स कंप्लीट और एलिजिबल होते हैं अकॉर्डिंग टू दी एप्लीकेशन ऑफ आईआईटी बीएचयू एमफार्म एंट्रेंस एग्जाम, उनका एक लिस्ट रिलीज होता है 27 अप्रैल को। सो 27 अप्रैल इज एन इंपॉर्टेंट डेट फॉर एवरीवन। आपको उस समय पीजी एडमिशंस का जो पोर्टल है आईआईटी बीएचयू का, उसको जरूर चेक करना है। 27 अप्रैल के बाद मैं अगर इसे इरेज करूं तो 27 अप्रैल के बाद, ये समझ में आया ना। अब 27 अप्रैल के बाद हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट डेट हो जाएगी 14th मई 2026 एंड 15 मई 2026। अब मैं कुछ आपको समझाना चाहूंगा जो कि यूजुअली पास के टाइम में पता चलता है। 14 मई को जो सेकेंड हाफ है, देखो ये फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट हाफ मतलब 12 PM से पहले का, और सेकेंड हाफ है। होपफुली ये सभी आपको दिख रहा होगा, दिख नहीं रहा होगा तो सुनाई तो जरूर दे रहा होगा। 12 PM के बाद का टाइम से प्लस का से पहले का टाइम। 12 PM मतलब दोपहर के 12 बजे के बाद सेकेंड हाफ में आपका एग्जाम होता है। तो हमारा एग्जाम कब होता है? सेकेंड हाफ में। 2 शिफ्ट्स में नहीं होता है, सिंगल शिफ्ट में होता है। 2 डिफरेंट जगहों पे होता है, LT1 और LT3। ये 2 बिल्डिंग्स का नाम है, लेक्चर थिएटर 1, लेक्चर थिएटर 3। LT3 फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पास है, LT1 फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से 500 मीटर दूर है। करेक्ट? आपको नहीं पता है, पहुंचोगे तो पता लग जाएगा। तो ये सब भी कवर किया जाएगा। अब फर्स्ट हाफ में क्या हो रहा है? फर्स्ट हाफ में वेरिफिकेशन हो रहा है। सो यू मस्ट रीच IIT BHU by 9 AM in the morning। 9 AM in the morning। उस दिन क्या होगा कि 7 बजे से ही शुरू हो जाएगा, 7 बजे, 7:30 बजे, 7:30 AM के आसपास ये जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस है, ये शुरू हो जाता है। आप 9 AM तक पहुंच जाएं, 10 तक पहुंच जाएं, 11 तक पहुंच जाएं। ये बहुत सारा क्वेश्चन रहता है बच्चों का कि सर क्या लास्ट टाइम है। आप 11 तक भी पहुंचेंगे ना तो आपका वेरिफिकेशन पूरा किया जाएगा। वेरिफिकेशन आपने जो कास्ट भरी है, OBC, SC, ST, जनरल, EWS, उसके बेसिस पे आप डिफरेंट रूम्स में जाते हैं आईआईटी बीएचयू के फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में, और वहां जाके आपका वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू होता है और तुरंत ही खत्म भी हो जाता है। जैसे ही खत्म होता है आपको एक छोटा सा एडमिट कार्ड मिलता है, या नहीं भी मिलता है तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके ऊपर ओके या कुछ ऐसा करके साइन होता है, जहां तक मुझे याद है, और उसे ही आप ले जाके एज ए एडमिट कार्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो ये वेरिफिकेशन है। जो आपकी मेल आईडी है जिससे आपने आईआईटी बीएचयू एमफार्म एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरा है, एप्लीकेशन फॉर्म, वो आईडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कम्युनिकेशन के लिए। उस आईडी पे आपको सिटिंग प्लान देखने को मिलेगा। सिटिंग प्लान आपको कब मिलेगा? सिटिंग प्लान यू विल गेट अराउंड 12 PM। सिटिंग प्लान जो है वो आपको 12 बजे मिल जाएगा। अब इस सिटिंग प्लान को आपको उस हिसाब से सेकेंड हाफ में एग्जाम देना है। उस पे एग्जाम देने के बाद आपको आराम से जाके घाट वगैरह घूमने हैं बनारस के, वहां नहीं बैठे रहना है। तुरंत कुछ नहीं होने वाला है। जितने घंटे का एग्जाम है, एग्जाम होगा। एग्जाम कंडक्ट होने के बाद 14 मई को ही रात के 10 बजे तक 10 PM रात के 10 बजे तक फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के सामने या फिर डिपार्टमेंट में आपको आपका रिजल्ट लाइव देखने को मिल जाएगा। करेक्ट? सो क्या हुआ हमारे लिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट आया? 14 तारीख को फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ में 12 PM तक वेरिफिकेशन होगा। 12 PM के बाद एग्जाम का सिटिंग प्लान आएगा और एग्जाम होगा। एग्जाम अराउंड 1 या 2 बजे से होगा। 1 PM से 1 to 3 होगा या 2 to 4 होगा, 2 PM to 4 PM।
समझे? अभी देखो ये सारी लास्ट ईयर जो हुआ था मैं वो बता रहा हूं। इस साल यदि कोई चेंज आएगा तो आपको नोटिफाई किया जाएगा। प्लीज लुक एट द करेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज पीजी एडमिशंस पोर्टल ऑफ आईआईटी बीएचयू। चिल्ला चिल्ला के बार बार बोल रहा हूं कि मैंने जब एग्जाम दिया था या फिर मेरे जूनियर्स ने जब एग्जाम दिया था, ये उस टाइम का डाटा है। होपफुली इसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, बट स्टिल आपको पीजी एडमिशंस पोर्टल पे ध्यान देना है। डेली जाकर चेक करना है फॉर्म भरने के बाद कि इज देयर सम न्यू इंफॉर्मेशन फ्रॉम दी ऑन दी पोर्टल। करेक्ट? समझ में आया? अब आती है बात, इसे भी इरेज कर लेते हैं। समझ में आया इतना? इसे भी इरेज कर लेते हैं। अब आ जाते हैं 15 मई। दिस डे काउंसलिंग होती है। इस दिन एडमिशन नहीं होता है। दोबारा बोल रहा हूं, 15 मई को सिर्फ काउंसलिंग होगी, एडमिशन नहीं होगा। उस दिन आपको फीस पैसे भरने की जरूरत नहीं है। करेक्ट? समझ में आया? कई लोग वहीं से लेके चल रहे होते हैं कि भाई हमें तो पैसे चाहिए होंगे फीस सबमिट करने के लिए। नहीं, उस दिन सिर्फ काउंसलिंग हो रही है, सिर्फ काउंसलिंग। फीस और पैसे नहीं लगेंगे। फीस और एडमिशन नहीं होगा उस दिन। एडमिशन की फाइनल लिस्ट किन किन बच्चों को सीट ऑफर की गई है वो एक नए डेट को आएगी। वो डेट क्या है वो भी आप पीजी पोर्टल से चेक करिए। हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट यह है कि अभी एंट्रेंस एग्जाम देने से पहले के जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूं। 27 अप्रैल को एक लिस्ट जनरेट होगी। अगर आप उसका लिस्ट में आपका नाम है तो आपको देने आना है। अगर उसमें आपका नाम नहीं है तो आपको देने नहीं आना है। सेकंड, 14 मई को एंट्रेंस एग्जाम होगा और 15 को काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग कैसे होगी, काउंसलिंग में क्या पूछा जाएगा और क्या रैंक्स मैटर करेंगे इस काउंसलिंग के लिए, ये सारे हम 5वें वीडियो में बात करेंगे। देखो आज के वीडियो में इतना ही। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हारे पास छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन जो है वो तुम तक पहुंचे। अगर इस 7th में तुम्हें कुछ 8th करवाना है, इस सीरीज में 8th 9th ऐसा कुछ तुम्हें चाहिए जो मैं यहां मिस कर रहा हूं, तुम्हें चाहिए कि हमें चाहिए यहां, जैसे कि प्लेसमेंट्स की बात हो सकती है कि प्लेसमेंट वगैरह कैसा है, उन सारी चीजों पे बात हो सकती है, तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। इफ देयर आर एनी क्वेरीज जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, हम उस पर बात कर लेंगे। अब हम वीडियो के अंत तक बढ़ रहे हैं और अंत में मैंने कहा था कि वीडियो में बने रहने पे आपको मुझसे बात करने के लिए ईमेल आईडी जरूर मिल जाएगी यदि आपको कमेंट सेक्शन में नहीं लिखना है तो। ये मेरी ईमेल आईडी है। मैं चाहूँगा कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो कि आपको लगता है कि मैं उसे सॉल्व कर सकता हूँ तो आप उस पर मुझे मेल कर सकते हैं। रिटन फॉर्म में मेल करिए ताकि मैं इसे समझ पाऊँ। हमारे लिए इम्पोर्टेंट डेट एक बार फिर मैं याद दिला दे रहा हूँ, 27 अप्रैल, 14 मई और 15 मई रहने वाली है। So these 3 dates are very very important for IIT BHU M.Pharm entrance exam। मैं एक बार इसे स्पेल कर देता हूँ, CALIBRE Caliber SHOUTS@gmail.com, Caliber shouts@gmail.com। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में IIT BHU M.Pharm एंट्रेंस एग्जाम सीरीज के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।